औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं एलिमेंट के बारे में, हम पढ़ चुके हैं कंपाउंड के बारे में कि वो क्या होते हैं। एलिमेंट में हमने पढ़ा था कि वो एक ही जैसे एटम पर मुश्तमिल होता है और प्योर सब्सटेंस होता है। इसी तरह कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा कि वो भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट जब फिक्स्ड निस्बत से फिक्स्ड रेशो से मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। स्टूडेंट, इन्हीं से मिलती जुलती एक और चीज कि जब एलिमेंट या कंपाउंड मिलते हैं, यानी कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स या मुख्तलिफ कंपाउंड्स मिलते हैं, तो फिर क्या चीज बनती है। ये सवाल भी तो ज़हन में आता है, डेफिनेटली आपके ज़हन में आया होगा। तो बेटा आज हम वही चीज पढ़ने जा रहे हैं कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स या मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपस में बगैर किसी खास निस्बत के मिलते हैं तो क्या चीज बनती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो जो चीज बनती है उसको कहते हैं मिक्सचर। डियर स्टूडेंट्स, मिक्सचर आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। बेटा मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स्ड इन एनी रेशियो। बेटा ये पॉइंट याद रखना है, कैसे मिलते हैं, कोई खास रेशियो नहीं होती है। बेटा इसमें एग्जांपल्स हैं एयर की, हवा की, सॉइल मट्टी एंड टैप वाटर, और जो हमारे घरों में नलके का पानी आता है वो बेटा उनमें मुख्तलिफ किस्म के बेटा एटम मौजूद होते हैं, एलिमेंट मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। तो वो बगैर किसी निस्बत, हमें उनकी निस्बत का नहीं पता होता, तो उसको बेटा क्या नाम दिया जाता है? मिक्सचर का। बेटा इसकी दो मेन टाइप्स हैं मिक्सचर की, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या होते हैं ये हम अभी पढ़ते हैं। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स जरा इसको देख लें टॉपिक को। बेटा मिक्सचर बेटा तब वजूद में आता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड बगैर किसी निस्बत के आपस में मिक्स्ड किए जाते हैं, बेटा मिलाए जाते हैं, तो क्या बनता है बेटा? मिक्सचर बनता है। बेटा इसमें मिसालें वही तकरीबन हवा, मट्टी, नलके का पानी, टैप वाटर, टूटी का पानी जिसे आप कहते हैं, और बेटा शरबत, ये आप घरों में शरबत बनाते हैं, मीठा पानी बनाते हैं, वो भी बेटा क्या होता है? इसकी मिक्सचर की एक मिसाल है। बेटा इसकी दो टाइप्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बेटा ये होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं ये हमें पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर की दोनों टाइप्स के बारे में। बेटा होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। उर्दू में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है। बेटा गौर से सुनना है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेटा क्लियर हो जाए। अ टाइप ऑफ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। बेटा ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म रहे, ये मेन वर्ड है, की वर्ड है बेटा, यूनिफॉर्म रहे। बेटा इसमें एग्जांपल एयर के लिए सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। बेटा एयर में आपको पता है कि नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, तो लेकिन वो फिर भी रहती है एयर, मुख्तलिफ गैसेस मिल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कल आपने एग्जांपल इसकी पढ़ी थी कंपाउंड के अंदर भी। बेटा ये सारे एलिमेंट और कंपाउंड्स मिलके अपनी फिजिकल स्टेट सेम रखती हैं। तो जब फिजिकल स्टेट बेटा सेम रहती है उनकी, तो ये देखें ना, जब नाइट्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, आर्गॉन मिलेगी, ये हैं तो सारी गैसेस, जब ये मिलेंगी फिर भी गैस ही रहेगी, हम इसको एयर का नाम देंगे। तो जब फिजिकल स्टेट बेटा सेम रहती है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। इसी तरह बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ टाइप ऑफ मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट्स कंपोनेंट कैन बी सीन सेपरेटली। बेटा जिनकी कंपोजिशन सेम नहीं रहती है वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएंगे। आप एग्जांपल आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। रॉक्स बेटा, पत्थर, सैंड एंड वाटर मिक्सचर। बेटा मैं सैंड एंड वाटर वाला पहले समझाता हूँ कि अगर आप रेत पानी में गिलास में लें पानी और उसमें रेत डाल दें तो आपको वाज़ेह तौर पे बेटा नजर आ रहा होगा कि रेत जो है वो नीचे बैठ जाती है और पानी अपनी सरफेस बरकरार रखता है। तो ये दो फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती हैं, एक लिक्विड फॉर्म में होती है, एक सॉलिड फॉर्म में होती है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होता है बेटा उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसी तरह रॉक्स की एग्जांपल अगर हम देखें बेटा, जब आप रॉक को देखते हैं तो बाजार तो आपको नजर आता है सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब उसको अपने हाथों में रख के रब करते हैं, बुरबुरा सा रॉक को रब करते हैं तो आपको वाज़ेह तौर पर वाटर कंटेंट उसमें नजर आते हैं। बेटा होमोजेनियस मिक्सचर उर्दू मीडियम में स्टूडेंट्स के लिए मिक्सचर की ऐसी किस्म जिसकी कंपोजिशन एक जैसी रहती हो, मसलन हवा, नमक और पानी का
सोल्यूशन। हवा भी वही है और नमक और पानी का सोल्यूशन की एग्जांपल बेटा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि उनको जब मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक जैसे होमोजेनियस, यानी नमक आप पानी में जब मिलाते हैं तो नमक पानी में मिलाने के बाद बेटा वो किस स्टेट में आता है, आपको वैसे ही नजर आता है कि लिक्विड ही बना है, यानी कि कम्प्लीटली तौर पर उसमें डिजोल्व हो जाता है। इसी तरह बेटा हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें मौजूद कंपोनेंट्स की कंपोजिशन मुख्तलिफ हो। इन कंपोनेंट को आम आंख से देखा भी जा सकता है, मसलन पत्थर, रेत, पानी का मिक्सचर। रेत और पानी का मिक्सचर मैंने एग्जांपल बेटा बता दिया अभी इंग्लिश में जब आपको समझा रहा था। तो पत्थर की भी बता दिया कि पत्थर को जब आप बुरबुरा सा पत्थर लें, आप उसको अपने हाथों में रब करें तो आपको उसमें नमी महसूस होगी। रेत को पानी में मिक्स करें तो क्या होता है बेटा, रेत नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर रहता है। तो ये दोनों जो है, आप समुद्रों की मिसाल ले लें, आप दरियाओं की मिसाल ले लें, रेत नीचे बैठी हुई होती है। तो यही बेटा एग्जाम्पल है यहाँ पे। अब आपको पता चल गया होगा कि डेली लाइफ में हम इन मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये कौन सा है। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको समझ आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों का भी फायदा हो सके। जज़ाकल्लाह।